आप चाहते हो कि आप एक नई गाड़ी लेते वक्त इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो ऑटो गुरुजी को अभी सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि इस चैनल की वजह से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका ऑटो गुरुजी पर स्वागत है। क्या हाल चाल है आपके? लेके आ गए हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाटा अल्ट्रॉस DCA के बारे में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों कि ये DCA क्या होता है, ये DCA है क्या? आ रहा है ना? यस यस, मेरे को भी आ रहा है। ये DCA है क्या? तो सबसे पहले DCA, उसका फुल फॉर्म है ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक। ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक। तो उसके सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि ये DCA क्या है। तो सबसे पहले DCA, ये DCT का वेरिएंट, एक मॉडल है, यानी कि टाइप है। DCT का टाइप है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। यानी कि सबसे पहले DCA क्या होता है? ये DCA हो, सिंपल भाषा में समझे तो DCA मतलब ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। जब भी गाड़ी में ड्यूअल क्लच होते हैं और जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है मतलब, तो पहला क्लच होता है वो अप्लाई होता है, और तब भी दूसरा जो क्लच होता है वो डिस अप्लाई होता है। तो उससे क्या होगा? उसे यही होगा कि जो गियर शिफ्टिंग होगी वो स्मूथ होगी और ड्राइविंग क्वालिटी आपकी बेटर हो रही होगी। इसलिए DCT को ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन कहा जाता है। और ये DCT एक मैनुअल है और उसी का एक ऑटोमेटिक वर्जन है जो है DCA, यानी कि टाटा अल्ट्रॉस DCA से आपकी ड्राइविंग क्वालिटी इम्प्रूव हो रही होगी। और जो गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, मैनुअल में तो होता ही है, लेकिन इसमें भी आपकी ड्राइविंग क्वालिटी स्मूथ हो रही होगी और ड्राइव मोड से रिवर्स मोड तक आपकी शिफ्टिंग जो बढ़िया हो रही होगी। और ऑल ओवर ये इसलिए है कि आपकी ड्राइविंग क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाए। सर, एल्ट्रॉस तो है ही प्रीमियम SUV, इसमें से DCA की ऑटोमेटिक की ही कमी थी। इसमें सेफ्टी अच्छी है, फीचर्स काफ़ी हैं और इसका कंफर्ट भी अच्छा है। एक प्रीमियम हैचबैक की तरफ से आती है। और सिर्फ एक कमी थी कि इसमें ऑटोमेटिक नहीं था पहले, अभी तो आ चुका है। ये इसका डार्क एडिशन भी अवेलेबल है, नॉर्मल एडिशन भी अवेलेबल है। अब सिर्फ कमी थी तो एक बात की कि ऑटोमेटिक नहीं था इस गाड़ी में। तो टाटा ने हम सब की सुनी और लेके आ गए सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक टाटा अल्ट्रॉस ऑटोमेटिक, यानी कि टाटा अल्ट्रॉस DCA। तो ये था कुछ टाटा अल्ट्रॉस DCA का फुल एक्सप्लेनेशन। बात कि ये जो DCA है वो वेट क्लच गियर बॉक्स है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका गियर शिफ्टिंग थोड़ा बोरिंग सा, मतलब टाइम टेकिंग होता है, इतने फास्ट और स्मूथ तरीके से नहीं होता वेदर के कारण। क्योंकि इसलिए ये वेट क्लच गियर बॉक्स दिया है टाटा ने। और यही टाटा अल्ट्रॉस थार के डेजर्ट में और लद्दाख में ड्राइविंग करके ट्राई कर लिया है, और इसका रिजल्ट है कि ये दोनों कंडीशन, यानी कि थार डेजर्ट जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और लद्दाख जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ ये गाड़ी बिना कोई प्रॉब्लम के स्मूथली चल सकती हैं। ये प्रॉब्लम क्या आता था कि जो
क्लच गियर बॉक्स होता था उसमें जो हीट यानी कि गर्मी बहुत होती थी, तब गियर शिफ्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, थोड़ा टाइम टेकिंग और थोड़ा बोरिंग हो जाता था। लेकिन अब DCA में ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाटा ने सबसे पहले ट्राई कर ही लिया है थार के डेजर्ट में। उसके रिजल्ट्स भी टाटा ने दिखाए हैं और टेस्टिंग की है वो भी टाटा ने दिखाई है। इसीलिए यही था, ये इन्फॉर्मेशन थी DCA के बारे में। इस वीडियो में एक रोड मैप वाइज चल रहे होंगे, यानी कि सबसे पहले ट्रिम्स, फिर प्राइजेस, फिर आता है इंजन स्पेसिफिकेशन और उसके बाद आता है एक्सटीरियर, फिर इंटीरियर और आखिर में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को अंत तक देखना। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स यानी कि ये मॉडल्स जो अवेलेबल हैं टाटा एल्ट्रॉस DCA में। एक बात है लेकिन कि इस कार में जो नॉर्मल एल्ट्रॉस के मुकाबले थोड़े कम ट्रिम्स दिए गए हैं। नॉर्मल जो एल्ट्रॉस आती थी उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, यानी कि बहुत सारे ट्रिम्स थे, इसमें से थोड़े कम कर दिए हैं DCA में। तो देखते हैं क्या होता है, क्या है ट्रिम्स और मॉडल्स। तो सबसे पहले XM प्लस, ये शायद बेस मॉडल हो सकता है, यानी कि ये बेस मॉडल ही है। XT और XM प्लस सिमिलर टाइप के हैं। सबसे पहला XM प्लस है और दूसरा है XT, ये भी कुछ सेकंड मॉडल ही है, सेकंड ट्रिम। तो और थर्ड है XZ और XZ एक मिडल वेरिएंट है, मिडल ट्रिम है। और उसके बाद है XZO एक नया ट्रिम निकल के आया है, टाटा ने पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया इसको। और इसके बाद आता है XZ प्लस, और इसके ये था टॉप मॉडल। इसके बाद कुछ नहीं आता, यानी कि ट्रिम्स यही है, यही सब है। जो XZ प्लस है वो जो है वो टॉप मॉडल है। कुछ वेरिएंट्स में हमको डार्क एडिशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सब प्राइस में पता चलेगा कि किस मॉडल में हमें डार्क एडिशन का ऑप्शन मिलता है। करते हैं हम मेन पॉइंट की प्राइस क्या है। आगे जो भी फीचर्स है वो वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये मेन पॉइंट है, आपका ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्राइस जल्दी ही बताऊँगा, क्योंकि प्राइस पे ही सब कुछ डिपेंडेबल होता है, इसीलिए। तो सबसे पहले हम बेस मॉडल XM प्लस की बात करते हैं। तो उसकी प्राइस है 8.10 लाख, यानी कि 8.10 लाख। ये प्रीमियम हैचबैक है, इसलिए प्राइस तो इतनी होगी ही, और ऊपर से एक स्पेशल मॉडल है DCA में, स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसीलिए। फिर आता है XT की प्राइस है 8.60 लाख। फिर आता है XT डार्क एडिशन, इसमें आपको डार्क एडिशन मिलते हैं जो है 9.6 लाख। उसके बाद आता है XZ, तो उसकी प्राइस है 9.10 लाख। उसके बाद आता है XZO, उसकी प्राइस है 9.28 लाख। उसके बाद आता है XZ प्लस जो है 9.60 लाख। और उसके बाद आ रहा है टॉप मॉडल। ये कुछ अलग मॉडल्स नहीं है, ये
XZ प्लस डार्क एडिशन है। ये है टॉप मॉडल। उसकी प्राइस है 9.90 lakhs। ये सब इफेक्टिव प्राइस है और इस प्राइस पॉइंट पर आपको टाटा एल्ट्रोस DCE मिल जाती है, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये सब प्राइस जो है एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड इससे बढ़ सकती है काफ़ी। और उसका बुकिंग अमाउंट है वो 21,000 है, यानी कि आप 21,000 पे कर के ये गाड़ी आप बुक कर पाओगे। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, और प्राइस देखकर वीडियो को एंड मत कर देना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंजन जानना। इससे आपकी बाइंग गाइड, मतलब ये गाड़ी आपको लेनी चाहे उसका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको वीडियो को मत छोड़ के जाना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए ही है सब कुछ। अगर आप वीडियो को आधा छोड़ जाओगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी यार, समझो प्लीज़। यस, आपके लिए ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। आधी नॉलेज कभी नहीं लेनी चाहिए। उससे अच्छा तो आप वीडियो को अभी तक भी नहीं देखते। वीडियो को देखना ही है तो शुरू को अंत तक देखो, पूरी नॉलेज लेकर जाओ। आपका टाइम का ज़रा भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो लेट्स बैक टू पॉइंट। इंजन स्पेसिफिकेशन, इंजन की स्पेक्स। इसमें आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यस, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और उसकी पावर है 85 bhp, जो एक हैचबैक में बढ़िया बात है। और उसका जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर है। 113 न्यूटन मीटर। टॉर्क भी बढ़िया है, ये गाड़ी है ही बढ़िया। लेकिन इसमें अभी ऑटोमेटिक भी आ गया है, ये अच्छी बात है। और उसके 3 सिलेंडर का ऑप्शन मिलता है। ये थे कुछ इंजन्स के स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर देखो भाई, देखो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है एक्सटीरियर में। वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वही टेल लैम्प्स, वही डिफॉगर, वही रियर वाइपर्स, यही सब कुछ है। और उसका लेंथ भी 3990 mm है। और उसका व्हील बेस भी 2501 मिलीमीटर है, है। उसकी हाइट भी 1523 मिलीमीटर। और उसकी विड्थ भी 1755 मिलीमीटर है, यानी कि इसकी लेंथ 390 है मिलीमीटर। जो लुक है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एल्ट्रॉस के मॉडल्स। तो इसलिए एक्सटीरियर में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो एक प्रीमियम SUV हैचबैक में बढ़िया है। 345 लीटर बूट स्पेस। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। वेंटिलेटर सीट्स आती है, फ्रंट वेंटिलेटर सीट्स। टच स्क्रीन मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट। लेकिन ये टच स्क्रीन सिर्फ टॉप मॉडल्स में आ रही होगी। मेन अट्रैक्शन इज द DCA। फिजिकल लुक या इंटीरियर का लुक में कुछ डिफरेंस नहीं है। करते हैं द फाइनल कंक्लूजन की, कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, इसे आप कंसिडर कर सकते हो या नहीं। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड और आपके बजट पर। अगर आपको टाटा के एल्ट्रॉस चाहिए और ऑटोमेटिक भी चाहिए, इसमें जो DCA ही ऑप्शन है। ये गाड़ी की सेफ्टी अच्छी है, ये गाड़ी का पावर अच्छा है,
कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स काफ़ी दे देती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। इन शॉर्ट ये एक प्रीमियम हैचबैक है। अगर आपको एल्ट्रोज ही चाहिए, टाटा ही चाहिए, आपका बजट अलाउ करता है तो आप टाटा एल्ट्रोज DCA के पास जा सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ही ऑटोमेटिक चाहिए, एल्ट्रोज में भी ऑटोमेटिक चाहिए तो ही ये आप गाड़ी आप परचेज कर सकते हो। फिर आपकी मर्जी, ये मेरा काम था कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सजेस्ट करूं। अब वो जो सरप्राइज था आपके लिए वो है, एक फैक्ट बताता हूँ कार के रिलेटेड। एवरी ईयर वर्ल्ड में 60 मिलियन यानी कि 60 मिलियन से ज़्यादा और कार प्रोड्यूस होती है। यस, एवरी ईयर 60 मिलियन से ज़्यादा कार प्रोड्यूस होती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यही था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।